हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केमथाट एजुकेशन। डियर स्टूडेंट, हम सभी लोग केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस को कर रहे थे जो कि सीईटी लेवल का था। एमएसटी सीईटी लेवल के क्वेश्चंस को कर रहे थे। हमारे सामने आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, रिएक्शन गिवन बिलो फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया गया है जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, तो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 0.05 m, यानी कि N2O5 का जो कंसंट्रेशन है, N2O5 का कंसंट्रेशन कितना दिया गया है, 0.05 मोलर का कंसंट्रेशन दिया गया है। और रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए दिया गया है 1.5 × 10⁻⁶ मोल सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तभी मोल हाँ ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड के पावर -1 होगा। ठीक है ना, ये से दिया गया है। तब आप हमें मतलब कि हमें काइनेटिक्स के बारे में बताना है। ये m का मतलब होता है मोल लीटर इनवर्स, इसका मतलब भी क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, यानी कि मोलरिटी दिया गया है कैपिटल M। ठीक है, चलिए तब हम आगे इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लिए। हमारे लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया गया है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट ला होता है R = KA। ए के पावर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तब इसी को हम अप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे तो रेट इक्वल टू हो जाएगा K और N2O5 का 1। ठीक है, N2O5 का 1 हो जाएगा। हमें K की वैल्यू निकालनी है, तब K की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे K इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/N2O5, यानी कि जो रेट ला का वैल्यू दिया गया है उसको रखेंगे, फिर इसके बाद N2O5 का कंसंट्रेशन का वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तब हम इसको क्या कर सकते हैं, 1.5 R की वैल्यू रखते हैं इंटू 10⁻⁻6, और यहाँ पर दिया गया है 5 इंटू में 10 सॉरी सिर्फ 0.05 दिया गया है ना, 0.05 ये हो जाएगा, 0.05 दिया गया है। तब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए अपने हिसाब से इसको चेंज कर लेते हैं। 1.5 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻⁻7 कर सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड के पावर -1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं। ओके, और ये हो जाएगा क्या, मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट को कट कर देते हैं। ठीक है, यूनिट को हम यहाँ से ये कैंसिल कर देंगे, सिर्फ क्या बचेगा, सेकेंड इनवर्स बचेगा। 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, ये कैंसिल हो जाएगा। 10⁻2 से 10⁻7 में से घटेगा तो बचेगा 10⁻5, 10⁻5। तो आंसर क्या आ गया, 3 इंटू में 10⁻5 सेकेंड इनवर्स, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसमें से आप देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 3 इंटू में 10⁻5 सेकेंड इनवर्स। इस तरह से हमको ये क्वेश्चन करना था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें बोला है कि नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन के साथ 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और ये बनाता है अमोनिया। ठीक है, ये अमोनिया बनता है। तब रेट ऑफ डिसअपियरेंस, यानी कि नाइट्रोजन के गायब होने का रेट इतना दिया गया है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 दिया गया है 2.6 इंटू में 10⁻⁻4 मोलरिटी पर सेकेंड। तब हमें बताना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमें बताना है। ठीक है, तब इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ना, कि जो ये इक्वेशंस दिए गए हैं, इस इक्वेशन को हमें रेट इक्वेशन लिखना पड़ता है। तो जब हम रेट इक्वेशन लिखेंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा। तो जो भी चीज़ें हैं, जितना गायब हो रही है या फिर जितना बन रही है, वह उसके जो स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू है वह अपान में आ जाता है। तब अगर हम इसका रेट इक्वेशन लिखते हैं तो बनता है R = -dN2/dt इज इक्वल टू, हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल है ना, तब यहाँ पर लिखेंगे -1/3 dH2/dt। ओके, इसी प्रकार से अमोनिया के लिए आ जाएगा प्लस में, क्योंकि प्रोडक्ट है, 1/2 dNH3/dt, dNH3/dt हो जाएगा। अब देखिए
नाइट्रोजन का डिसअपीयरेंस का वैल्यू दिया हुआ है, नाइट्रोजन का डिसअपीयरेंस का वैल्यू दिया हुआ है, और हमसे पूछ किसका रहा है, हमसे पूछ रहा है हाइड्रोजन का। ठीक है, तब ये दोनों इक्वेशंस को हम उठा लेंगे यहाँ से। तो कैसे हो जाएगा, तब हम इसको अगर उठाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए जब सॉल्व करेंगे तो निगेटिव साइन को हम छोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा dN2 अपान में dt इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, एक सेकेंड, 1/3 dH2 अपान में dt, ये हो जाएगा। ओके, अब हमें बताना है dH2 अपान dt की वैल्यू। तब देखिए कैसे करेंगे, dH2 अपान dt बराबर हो जाता है आपका 3dN2 अपान dt, और हमें तो dN2 अपान dt का वैल्यू दिया हुआ है, तो बस हम डायरेक्ट इसका वैल्यू रख देंगे। कैसे हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई N2 अपान dt का वैल्यू दिया है कितना, 2.6 दिया है ना, 2.6 इंटू में 10⁻⁻4 मोलरिटी पर सेकेंड, है ना, मोलरिटी पर सेकेंड हो जाएगा। अब इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब देखते हैं क्या वैल्यू आता है। जब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 3 जा 18 का 8, 3 2 जा 6 और 1 7, 7.8 इंटू में 10⁻⁻4 मोलरिटी पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर आपका आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से। कंसिडर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया गया है, N2O5 कन्वर्ट इनटू NO2, 4NO2 और O2। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट क्या होगा जबकि कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किसके हिसाब से, NO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है आपका 5.2 इंटू 10⁻³ तक ये बढ़ रहा है, और कितना समय में, 100 सेकेंड में, है ना। रिएक्शन क्या दिया है, 2N2O5 कन्वर्ट्स इंटू 4NO2 और प्लस में O2, ये दिया गया है। इसमें कह रहा है कि इस रिएक्शन का रेट क्या होगा। तब रेट के लिए हमारे पास सिंपल सा पहले फार्मूला हम लिखेंगे। फार्मूला हो जाता है हमारा R = -1/2 N2O5 अपान में dt, सॉरी dN2O5 अपान में dt इज इक्वल टू हो जाएगा आपका फिर 1/4 dNO2 अपान dt। ठीक है, यहाँ पर dt की जगह डेल्टा टी बोलेंगे तब और अच्छा रहेगा, खैर इससे भी बात चल जाएगा। इज इक्वल टू dO2 अपान में dt। ठीक है, ये होता है रेट का इक्वेशन। अगर इसमें से किसी एक का भी वैल्यू पता है तो हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें N2O5 की वैल्यू नहीं पता है, NO2 की वैल्यू पता है, O2 की वैल्यू भी नहीं पता है, हमें सिर्फ और सिर्फ किसका वैल्यू पता है। एक सेकेंड, यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर 4 रहेगा ना, 1/4 रहेगा। ठीक है, हमें जिसकी वैल्यू पता है हम उसको लेकर के चलते हैं। तब देखिए हमको वैल्यू पता है R = 1/4 dNO2 अपान में dt। इसको हम और अच्छे से लिखे तो हमको लिखना चाहिए था, क्योंकि एवरेज रेट दिया है, क्योंकि समय 100 सेकेंड दिया गया है ना। R = डेल्टा NO2 अपान में डेल्टा टी। बस हमें अब डेल्टा टी का और डेल्टा NO2 का वैल्यू रख देना है। डेल्टा NO2 का वैल्यू कितना दिया गया है, 5.2, यहाँ पर 1/4 मल्टीप्लाई बाई 5.2 इंटू 10⁻⁻3, और यहाँ पर डेल्टा टी का वैल्यू दिया है 100 यानी कि 10⁻²। ठीक है, अब बस इसको करेंगे, हमको पता है 4 1 जा 4, इसको कट करते हैं सॉल्व करते समय। ठीक है, 4 1 जा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 4 1 जा 4 और कितना बचा, एक बचा, तो 4 3 जा 12 आ जाएगा कितना, 1.3 इंटू में 10⁻³ अपान में 10⁻²। जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा, तभी आंसर आ जाएगा 1.3 इंटू में 10⁻⁻5। ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका रेट कितना हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। आया समझ में।
इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, लेकिन बच्चे लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं वो तो वही जानेंगे। देखिए ये रिएक्शन दिया गया है आपका कि एक 2NO2Cl है, ये कन्वर्ट होता है किसमें, 2NO में और Cl2 में कन्वर्ट होता है, प्लस Cl2 में कन्वर्ट होता है। इस रिएक्शन के अंतर्गत यह 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। देखिए स्टेप 1 के अंतर्गत बनता है आपका NO2Cl, सबसे पहले कन्वर्ट होता है और ये आपका बन जाता है किस में, ये इक्विलिब्रियम में होता है ना, ये इक्विलिब्रियम में होता है। थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। ये जब इक्विलिब्रियम में होगा तो कन्वर्ट होता है आपका NO2 प्लस Cl में कन्वर्ट होता है। इस रिएक्शन के अंतर्गत हमारा O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी निकलता है, जो कि नहीं दिखाया गया है ना, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी निकलेगा या फिर ये NO2 बनेगा। हमारे हिसाब से ये आपका क्या बन रहा है, NO बन रहा है ना, इसके इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलेगा, लेकिन ये नहीं दिखाया गया। खैर उसकी बात की बात है। ये चीज़ बनता है, Cl गैस बनता है। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका नेसेंट क्लोरीन है ना। क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में रहता है, लेकिन यहाँ पर ये क्लोरीन Cl फॉर्म में है। इस केस में क्या होता है ना, ये स्टेप स्लो स्टेप में होता है, ये स्टेप स्लो स्टेप में होता है। रिएक्शन सेकेंड में क्या होता है कि आपका NO2Cl का दूसरा मॉलिक्यूल आता है और इसमें ये जो क्लोरीन निकला है यहाँ वाला, ये वाला क्लोरीन आकर के इसके साथ अटैच होता है और अटैच होकर के बना लेता है NO, और इसके बाद फिर बन जाता है ये आपका क्या चीज़, ना 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 ना, यहाँ पर NO2 रहेगा, NO2, और यहाँ पर ये बन जाता है Cl2। यानी कि इस केस में क्या पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, तो ये सेकंड स्टेप क्या है, इस केस में फास्ट स्टेप है। तो जो स्लो स्टेप होता है वही रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बताता है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। तब इस केस में ये जो Cl है ना, जो कि नेसेंट क्लोरीन है, यही आपका क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तब इस केस में देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है NO2 NO2Cl Cl Cl2, तो इस केस में क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, ठीक है। सी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। आया समझ में ना, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिया गया है इन द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया गया है। क्या रिएक्शन है, 2 सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल गैस के साथ कंबाइन होते हैं। कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होते हैं, तब ये बनता है 2 ठो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल। इसके में कह रहा है कि SO2 के डिसअपीयरेंस का वैल्यू इतना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के डिसअपीयरेंस का रेट जो है कि ये दिया गया है। तो व्हाट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस, तब इसका अपीयर होने का रेट क्या होता है, यानी कि दिखाई देने का रेट क्या होगा, ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका रेट इक्वेशन लिखते हैं। रेट इक्वेशन क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रिएक्टेंट घट रहा है तो इसको माइनस के साथ विथ इसके स्टोइकियोमेट्री को ध्यान में रखते हुए R इक्वल टू माइनस 1/2 DSO2 अपान में dt इक्वल टू हो जाएगा D माइनस DO2 अपान में dt इक्वल टू 1/2 DSO3 अपान में dt, ये हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के डिसअपीयर होने के वैल्यू दिया गया है और हमें बताना है सल्फर ट्राइऑक्साइड के अपीयर होने की, इसका वैल्यू दिया गया है, हमें इसका वैल्यू बताना है। तब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम पहले सेपरेट लिख लेते हैं, तब पता चल जाएगा क्या करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे कैसे, 1/2 DSO2 अपान में dt बराबर 1/2 DSO3 अपान में dt। कुछ भी इस इक्वेशन में नहीं करना है। देखिए 1/2 से 1/2 तो पहले कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम कैंसिल कर देते हैं। तब क्या बचा, सिर्फ DSO2 अपान dt बराबर DSO3 अपान dt हो जाएगा। जब न्यूमेरिकल वैल्यूज, जब न्यूमेरिकल टर्म्स जो है सेम है, इसका वैल्यू भी सेम हो जाएगा। यानी कि SO2 का डिसअपीयर होने का वैल्यू दिया है 1.28 इंटू 10⁻⁵ मोलर पर सेकेंड। तो यही क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगा DSO3 अपान dt हो जाएगा, है ना। यानी कि ये आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 1.28
नहीं दिया है, नहीं दिया है तो ये गलत है। 1.28 इसी को बना लीजिए, है ना। ऑप्शन गलत दिया है, बी वाला ऑप्शन होगा इसका, है ना। और कोई भी ऑप्शन और कोई भी चारा नहीं है, क्योंकि देखिए इसका स्टोइकियोमेट्री सेम है ना, और हर जगह सेम रहेगा, क्योंकि रिएक्शंस में भी ऐसा है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन? रिएक्शन का एवरेज रेट क्या होगा? व्हेन चेंज इन कंसंट्रेशन, व्हेन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज 0.05 इन 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में जो है कि मतलब कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट, है ना। यानी कि एक ए है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, तब 20 सेकेंड में मान लीजिए टाइम टी बराबर 0 पर ये कितना था, ये ए था, ये 0 था। टाइम टी बराबर 0 सेकेंड पर जब टाइम टी बराबर और समय बढ़ा, यानी कि टी बराबर 20 सेकेंड हुआ, तो ये हो गया ए माइनस 0.05 और ये बन गया 0.05। ठीक है, तब इसके से पूछा रहा है रिएक्शन का रेट, तब रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू माइनस डेल्टा ए अपान डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा बी अपान डेल्टा टी। ये प्रोडक्ट के बारे में ही दिया है ना, कि प्रोडक्ट में इतना बनता है, कितना 0.05। तब इसी को हम आगे बढ़ा देंगे, तब हमें डेल्टा बी और डेल्टा टी का वैल्यू रखना है। डेल्टा बी का वैल्यू दिया है 0.05 और इसका वैल्यू दिया है 20। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? 0.05 को लिख देंगे 5 × 10⁻², और इसको लिख देंगे 20। तो 5 × 5, 5 के 20, 5 × 20, यानी कि 1/4 आ गया। कितना? 1/4 × 10⁻², यानी कि ये वैल्यू कितना आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगा 0.25 × 10⁻², यानी कि अच्छा यहाँ पर 0.25 के टर्म में नहीं दिया है, लेकिन ये वाला वैल्यू दिया है, तो इसको हम क्या कर देंगे? 0.2 बढ़ा देंगे, 10⁻², खत्म हो जाएगा, फिर 25 कर देंगे, मोलर पर सेकेंड हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आया समझ में ना? इस प्रकार से क्वेश्चंस को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इफ द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया गया है A + B2, A + B2 converts into AB + B. The rate of reaction is directly proportional to the concentration of A. जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बराबर? ए के कंसंट्रेशन के बराबर, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ B2, और B2 के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि इसके पावर में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तब इसका रेट वाला एक्सप्रेशन क्या होगा? तब इसको हम अगले स्टेप में लिखेंगे R प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, आगे लिख देंगे R इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका R इक्वल टू KA हो जाएगा। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इन द रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है, फिर से वही रिएक्शन है, लेकिन इसमें अब वैल्यू चेंज कर दिया है, और क्या पूछना था वो भी चेंज कर दिया है। कौन सा रिएक्शन है? 2SO2 + O2 कन्वर्ट्स इनटू 2SO3। ठीक है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 का अपीयरेंस का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 4 × 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 के गायब होने की वैल्यू पूछ रहा है। तब हमें सभी को लिखने की क्या ज़रूरत है? जिसके बारे में पूछा बस उसी के बारे में लिखेंगे ना, फालतू काम नहीं करना चाहिए। तब हम लिखेंगे R इक्वल टू माइनस DO2 अपान में DT इक्वल टू 1/2 DSO3 अपान DT। ठीक है, किसके वैल्यू पूछ रहा है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 का वैल्यू पूछ रहा है। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन दोनों इक्वेशन को लेकर के, कौन से दोनों इक्वेशन को? हमें इन दोनों इक्वेशंस को लेकर के DSO3 अपान DT का वैल्यू, जो कि ये वैल्यू ये है, रख देना है, बस आ जाएगा। तब आगे हम लिखेंगे माइनस DO2 अपान में DT बराबर हो जाएगा आपका 1/2 DSO3 अपान DT का वैल्यू कितना दिया है? 4 × में
10⁻⁻⁴, बस 2 का टेबल तो आता ही होगा, हो जाएगा 2 × में 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन आता है सीईटी में, देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा खासा क्वेश्चन दिया है। इफ़ द रेट ऑफ रिएक्शन R1 = KAB, ठीक है, R1 की वैल्यू इतना दिया हुआ है, ठीक है, और R2 = दिया है KA²B, ये दिया हुआ है। तब कर रहा है इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल एंड B इज हाफ, जब कंसंट्रेशन को डबल कर दे और B को हाफ कर दे तो द न्यू रेट इज R2, तब जो नया रेट होता है वो क्या बनता है? R2 बनता है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ R2 एंड R1, तब इस केस में नया रेशियो क्या होगा R2 और R1 के बीच में, किसके अंदर करना है? इसमें लग रहा है कुछ क्वेश्चन में R1 = KAB, R2 = KA2B। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल, A को डबल कर दे और B को हाफ कर दे तो द न्यू रेट इज R2, तो नया रेट R2 बनता है। और फिर देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ R2/R1, तब इस केस में R2/R1 का रेशियो क्या होगा? अच्छा, यहाँ पर कुछ टर्म लग रहा है छूट गया है। इन द न्यू रेट इज R2, हमें लग रहा है R2 में ये चीज़ करना है, एक बार करके देखते हैं। ए को क्या करना है? हमें डबल करना है। इस क्वेश्चन में शायद कुछ टर्म जो है मिस है, एक सेकेंड, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं दिया है ना, दिया है इस क्वेश्चन में R1 = ये चीज़ नहीं दिया है भाई, वही तो हम सोचे कैसे होगा, नहीं होगा। R1 = दिया हुआ है कि A के पावर में, एक सेकेंड, A के पावर में A दिया हुआ है और B के पावर में B दिया हुआ है, A के पावर में A और B के पावर में B दिया हुआ है। हाँ, अब सही है। यदि कंसंट्रेशन A को डबल कर दिया जाए, अब A को डबल कर दे और B को हाफ करते हैं, तब नया रेट जो बनता है वो R2 कहलाता है। यानी कि R2 = क्या कर देना है कि 2A के पावर में A और B को हाफ करना है ना, तो 1/2 के पावर में 1/2 और B के पावर में B कर देना है। अब हमें इसको सॉल्व करके क्या करना है? R2/R1 की वैल्यू निकालनी है। यानी थोड़ा सा अब हम इसको अच्छे से पहले अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेते हैं। R2 = हो जाएगा K और 2 के पावर A और यहाँ पर A के पावर A, ठीक है, और 1/2 के पावर में B और यहाँ पर B के पावर में B हो जाएगा, ठीक है, 1/2 B के पावर में B हो जाएगा। अर्थात हम फिर से लिख सकते हैं R2 = A 2 के पावर में A, 1/2 के पावर में B और K A के पावर में A, है ना, और B के पावर में B, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है? R2/R1 करना है, तो यहाँ पर करें, यहाँ पर करते हैं R2/R1। तो R2 का वैल्यू हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 2 के पावर में A और 1/2 के पावर में B, ठीक है, और इसके बाद हम कर देंगे यहाँ पर K A के पावर में A, B के पावर में B अपन में K A के पावर में A और B के पावर में B कर देंगे। ये हो जाएगा आपका कैंसिल, ठीक है, पूरा का पूरा हो जाएगा कैंसिल। क्या बचा? R2/R1 = 2 के पावर में A और यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसको ऊपर ले जाएगा तो 1/2 के पावर में B। इस टाइप से कुछ दिया है? नहीं, इस टाइप से कुछ नहीं दिया है। तब आगे हम करते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कैसे?
देखते हैं कैसे लिखते हैं। 2 के पावर में -1 कर सकते हैं ना, हाँ 2 के पावर -1 कर सकते हैं, 2 के पावर में a और 2 के पावर में -b कर सकते हैं। यानी कि ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका 2 के पावर में a माइनस b, ये आ जाएगा, है ना। जब ये सब सेम होगा जैसे 2 के पावर a माइनस b हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन होगा, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट कर दिया है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ए वाला ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से कर देंगे, 2 के पावर a माइनस b होगा यहाँ पर। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। नीट जेईई में तो इससे भी कठिन क्वेश्चन आते हैं, तो अभी आप लोग धीरे धीरे तैयार होइए, हम लोग उसका भी क्वेश्चंस करेंगे आगे चल के। अब अगला रिएक्शन दिया गया है, फॉर द रिएक्शन 2NOBr कन्वर्ट्स इनटू 2NO प्लस Br2। एक रिएक्शन दिया गया है 2NOBr जो कि कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, नाइट्रिक ऑक्साइड और ब्रोमीन में। तो इसका रेट ला के वैल्यू दिया गया है इतना, रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया है इतना, और कंसंट्रेशन का वैल्यू दिया गया है इतना। तब द रेट ऑफ रिएक्शन इज, इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ये चीज़ आपको बताना है। दिया गया है कि R इक्वल टू K और NOBr के पावर में 2। तो बस K का वैल्यू और NOBr का वैल्यू रख देना है। K का वैल्यू दिया गया है 1.62 10 टू द पावर, बस इतना दिया गया है ना। रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया है 1.62। ओके, इसको हमें मिटा देना होगा। मोलर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये दिया हुआ है। और इसकी वैल्यू दिया है, NOBr की वैल्यू दिया गया है 2 इंटू में 10 टू द पावर -3 मोलर का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर पावर 2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.62 मोलर इनवर्स सेकेंड इनवर्स और 2 टू जा 4 और मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 टू जा 6 मोलर का स्क्वायर। तब ये क्या हो जाएगा, इससे कटेगा, मोलर इनवर्स से ये स्क्वायर कट जाएगा, तब ये कितना आ जाएगा। तब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 टू जा 4 टू जा 8 का 8 हो जाएगा, 4 6 जा 6 4 जा 24 का 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 2 6 हो जाएगा, 6.48 इंटू में 10 टू द पावर -6। अब देखिए यहाँ से एक मोलरिटी बचा और यहाँ सेकंड बचा, यानी कि मोलर सेकंड इनवर्स, इसका आंसर हो जाएगा R इक्वल टू, ठीक है ना। ये वैल्यू आ जाएगा 6.48 इंटू 10 टू द पावर -6 मोलर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। आया समझ में, इस प्रकार से हमको इसको करना था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दिया है द रेट ला फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए रेट ला दिया गया है, कौन से रिएक्शन के लिए, A प्लस B प्लस C कन्वर्ट्स हो रहा है प्रोडक्ट में। तब इसके लिए रेट ला की वैल्यू दिया गया है R इक्वल टू K A के पावर में 2 B के पावर में 1 और C के पावर में 0, ये चीज़ दिया हुआ है। तब इस केस में बोल रहा है व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा। तब इसके लिए हमारे पास वैल्यू होता है, कैसे हम लोग करते हैं इसको। तब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर होता है उसको सम कर देते हैं, 2 + 1 + 0 सम करेंगे, जो वैल्यू होगा वही आंसर आएगा। क्या आ जाएगा 3। है समझ में ना, इस प्रकार से हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दिया गया है इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन को क्या करें 10 गुना बढ़ा दें, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 100 टाइम। तब रिएक्शन का रेट जो है कि 100 टाइम हो जाता है। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ रेट ला इज। तब इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यदि रेट ला दिया गया है क्या R इक्वल टू K A के पावर में x की क्या वैल्यू रखें कि हम A के कंसंट्रेशन को 10 गुना बढ़ाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन 100 गुना बढ़ जाएगा। तो हमें x की वैल्यू अलग अलग रख करके चेक करना पड़ेगा, है ना। ये है, मान लीजिए कि हम R का वैल्यू क्या करते हैं, K x की वैल्यू हम मान लीजिए 2 रख देते हैं। अब 2 रखने पर देखते हैं कि क्या होता है। जैसे हमने 2 रखा तो इस केस में क्या हो जाएगा, नया R1 की वैल्यू क्या हो जाएगा K, और यहाँ पर इसके कंसंट्रेशन को हम 10 टाइम बढ़ाते हैं, 10 A के पावर 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, K और 10 के पावर 2 A के स्क्वायर, यानी कि यही क्या आ गया, यही आ गया किसके बराबर 100
आर के बराबर हो गया। यानी कि x की वैल्यू को अगर हम 2 रख दें तब इस केस में क्या हो जाएगा, रिएक्शन का रेट 100 गुना बढ़ जाएगा। यदि हम कंसंट्रेशन को 10 गुना बढ़ाते हैं तब, है ना। यानी कि कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, इस केस में रिएक्शन हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। कितना इजी क्वेश्चन था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से पीछे करके देख सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि एक रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, 2A + B कन्वर्ट्स इनटू 3C + D। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है आपको। तो देखिए हम इसका पहले रेट इक्वेशन लिखते हैं, R = -1/2 dA/dt। क्या ये किसी से मैच हो रहा है, तो ये पहले वाले से ही मैच हो रहा है, यानी कि ये सही है। इनकरेक्ट पूछा है, -dB/dt। क्या ये कहीं दिया है, हाँ दिया है, ये भी सही है ना। इसके बाद प्लस में हो जाएगा 1/3 dC/dt, क्योंकि अब बढ़ रहा है ना, मतलब प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के लिए हम लोग पॉजिटिव साइन लिखेंगे, तो ये प्लस में हो जाएगा 1/3 dC/dt। लेकिन यहाँ पर माइनस के साथ दिया है, यानी कि ये वाला क्या है, इनकरेक्ट है। डी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया है, होना क्या चाहिए था, प्लस होना चाहिए था। अगला दिया हो जाएगा इसी प्रकार से dd/dt, dd/ क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से, बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। फॉर ए रिएक्शन R = Ka² B इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल। एक रिएक्शन दिया गया है R = Ka² और B। इस केस में यदि हम कंसंट्रेशन A को डबल कर दें तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यानी कि R = क्या हो जाएगा, K और यहाँ पर A की वैल्यू को डबल कर दें 2A का स्क्वायर और यहाँ पर कर दे B, तब इस केस में क्या हो जाएगा, R = K4A का स्क्वायर और फिर B हो जाएगा। यानी कि अच्छा देखिए यहाँ पर हमें R1 करना होगा, R1 इक्वल टू हो जाएगा 4R। यानी कि इस केस में क्या हो जा रहा है, यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन को, यानी कि इस रेट ऑफ रिएक्शन में एक कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, कितना, 4 गुना, इंक्रीजेज बाई 4। ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन को करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपने से इसका करके आंसर बताइए, हम अगले क्लास में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।